नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। खेल का मैदान हो या फिर कोई बड़ा विवाद, उसके नतीजे के लिए हमेशा आखिरी वक्त का इंतजार करना जरूरी होता है, क्योंकि विवाद जितना लंबा होता है उसमें पेच उतने ही ज्यादा होते हैं और विरोधी का एक भी दांव अगर ठीक बैठा तो सामने वाला वही जित हो सकता है। कल यही दांव कुश्ती के पहलवानों ने चलने की कोशिश की। वो अपने मेडल लेकर गंगा के किनारे पहुंचे, लेकिन नरेश टिकैत उन्हें मनाकर अपने साथ मुजफ्फरनगर ले गए। हरिद्वार में कल जो पिक्चर खत्म हुई थी उसका अगला एपिसोड आज मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से जारी हुआ। कई खापों ने बैठक की, खिलाड़ियों के मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसके बाद तय हुआ कि 1 जून को मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम में खाप चौधरियों का जमावड़ा लगेगा और खिलाड़ियों की जो लड़ाई अब तक अधूरी है उसे अंजाम तक पहुंचाने की रणनीति का ऐलान होगा। यानी अब ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि देश के नामचीन पहलवानों की लड़ाई अब खाप चौधरी और संयुक्त किसान मोर्चा लड़ेगा। पंचायत में खाप चौधरी आगे की रणनीति की दिशा और दशा तय करेंगे। माना जा रहा है कि पहलवान इस पंचायत में भाग नहीं लेंगे। पंचायत में केवल भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी खाप चौधरी और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी शामिल होंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिल्ली के जंतर मंतर से जो दंगल शुरू हुआ था वो पश्चिमी यूपी में आकर टिक गया है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि आंदोलन को बड़े स्तर पर उठाया जाएगा और इसके लिए अंजाम चाहे कुछ भी हो जाए। इस मामले में मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान, बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह और कैराना के सांसद प्रदीप चौधरी ने भी बात करने के लिए कहा गया है। इधर पश्चिमी यूपी में किसान और खाप विरोध का एक नया रास्ता तैयार हो रहा है, तो वहीं आज ब्रजभूषण शरण सिंह बाराबंकी में थे। उन्होंने जन चेतना महारैली को संबोधित किया। कभी वीर रस की कविता के जरिए तो कभी चुटीले अंजाम में उन्होंने खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश की। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बाढ़ के बीच में तैरा कैसे जाता है ये उन्हें अच्छे से पता है। ब्रजभूषण शरण ने आज फिर कई ऐसी बातें कही जो पहलवानों को चुभ सकती हैं। उनकी एक एक बात आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में कैसे पहलवानों का ये मुद्दा हर जगह चर्चा का विषय बन गया है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। वैसे तो ये विवाद जनवरी के महीने में शुरू हुआ था, लेकिन दिल्ली और हरिद्वार के रास्ते ये पूरी तरह से पश्चिमी यूपी में आकर केंद्रित हो गया। पहलवानों के आंसू खाप चौधरियों और किसान संगठनों को इस कदर चुभे हैं कि उन्होंने इस पूरी लड़ाई को अब अपने कंधे पर उठा लिया है। कल सबकी नजर मुजफ्फरनगर के सोरम गांव की तरफ होगी, जहां से किसान एक बड़ी लड़ाई की हुंकार भर सकते हैं। उमंग नहीं भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। खड़े हो। पूरब से ब्रजभूषण की ललकार, पश्चिम में खाप वाली हुंकार। ब्रजभूषण वर्सेस पहलवान, अब खाप खड़ा करेंगे तूफान। मुजफ्फरनगर के सोरम से दंगल का सबसे बड़ा ऐलान। मुजफ्फरनगर के सोरम में कल जो खाप मुखिया हैं उनकी बड़ी पंचायत होने जा रही है और उसको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो तमाम जिले हैं वहां पर इसी तरीके से जो खाप के मुखिया हैं वो रणनीति बना रहे हैं। 28 खापों ने भरी हुंकार, ब्रजभूषण पर केंद्र से आर पार। सभी खाप चौधरी में उपस्थित रहेंगे और इसी पर निर्णय भी होगा और निर्णय भी कठोर ही होगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो कठोर लिया जाएगा। कबीरदास की उल्टी बानी ये कलयुग है, कबीरदास की उल्टी बानी और बरसाई कंबल भी जय पानी ये कलयुग है। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो रहा है। पश्चिमी यूपी में पारा हाई, किसान लड़ेंगे पहलवानों की लड़ाई।
पूरे भारत का नाश का काम जोड़ रखा। इस तरह की बात नहीं, हम नहीं चाहते, हम कोई कदम ऐसा नहीं चाहते कहीं कोई तनाव बने कुछ हो। बच्चों के भविष्य की बात है, बच्चों के मान सम्मान की बात है। खाप के कंधे पर पहलवान, तैयार होगा 5 दिन का प्लान। खाप चौधरी जो है बिल्कुल इंसाफ के उसमें चलेंगे, इंसाफ से आ गए ना, इंसाफ के हक में। पहलवानों पर ब्रजभूषण का 85 बनाम 15 वाला दावा। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर भी 85% कांग्रेसियों आपके इस बेटे के साथ है, 15% को अकेले खड़े। पूरा देश आपके बेटे को। यौन शोषण के आरोप पर फिर दोहराई फांसी वाली बात। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। और मैंने उसी दिन कहा, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर स्थापित हो जाएगा तो फिर भूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। पहलवानों के आरोप पर पूरब पश्चिम वाली लड़ाई। दंगल का टिकट ट्रेलर। आज मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में दिन भर हलचल बढ़ी रही। नरेश टिकैत के घर के आसपास कई खाप चौधरियों का जमावड़ा लगा रहा। चौधरी नरेश टिकैत ने बताया कि 1 जून की पंचायत के लिए भीड़ नहीं बुलाई गई है, बल्कि सिर्फ चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है। यानी कल के दिन किसान यूनियन कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करेगी, बल्कि पहलवानों की इस लड़ाई को नए रूप में ढालने का ऐलान किया जाएगा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुरू हुआ पहलवानों का प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर के बाद हरिद्वार से होता हुआ मुजफ्फरनगर में आकर टिक गया है। कल जब पहलवान हद की पैड़ी पर मेडल विसर्जित करने पहुंचे थे तो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने ही वहां पहुंचकर उन्हें समझाया था और भरोसा दिलाते हुए 5 दिन का समय मांगा था। इन 5 दिनों में नरेश टिकैत क्या करने वाले हैं, इसकी घोषणा 1 जून को मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम से होगी। इस तरह का बच्चे इस तरह का कदम उठा रहे, बड़ी बहुत गलत बात है। तो अमर चौध साहब भर गए, चौध साहब ने जोड़ी बनाई, कहने भाई ये इसमें घेर दो तुम जोड़ी में। खैर वे किसी की नहीं मान रहे थे ये पहलवान, तो उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है जी, वैसी बात है तो हम चल रहे आप लोगों के साथ में। उन्होंने बड़ा सम्मान रखा हमारा भी। हद की पैड़ी से पहलवान सीधे नरेश टिकैत के घर मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, जहां काफी देर तक किसान नेताओं और खाप के चौधरियों से उनकी चर्चा हुई। इसके बाद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में बड़ी रणनीति बनाई गई। अब सबको इस बात का इंतजार है कि 1 जून को होने वाली महापंचायत में क्या फैसला लिया जाता है। ये तो पश्चिम उत्तर प्रदेश सारा रहे, उत्तर प्रदेश रहेगा, हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, सारे सभी खापों के चौधरी आवेंगे और बैठ के विचार विमर्श करने के बाद में जो है कठोर निर्णय लिया जाएगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो कठोर लिया जाएगा, क्योंकि बार बार मीटिंग करना और पंचायत करना ये एक दुर्भाग्य का कारण बनेगा। यह शायद बहुत ही कठोर निर्णय हो जाएगा कल के लिए। इतना तो साफ है कि पहलवानों की लड़ाई को कुछ किसान संगठनों और खापों ने अपने कंधे पर उठा लिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये किसान संगठन और खाप बहुत जल्द हुंकार भरते हुए भी नजर आएंगे। यानी पहलवानों के मेडल बहाने का फैसला भले टल गया हो, लेकिन इस मामले ने पश्चिमी यूपी में माहौल जरूर गर्मा दिया है। दबाव नहीं, इसमें खाप चौधरी किसी का दबाव मानने के ही नहीं, ये तो निर्णय जो प्रशासन पे या पुलिस पे, उन पे दबाव बढ़ा आप लोगों का हो सकता है। मुझे नहीं पता कि दबाव में मान रहे या नहीं मान रहे, उनकी जानकारी तो नहीं होगी उन लोगों को। लेकिन जो है खाप चौधरी जो है बिल्कुल इंसाफ
के उसमें चलेंगे, इंसाफ से आगा, इन्हें इंसाफ के हक में है। बिल्कुल डटे रहेंगे, हटे रहेंगे, बिल्कुल हटेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है और खापों के तेवर से साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पश्चिमी यूपी की जमीन से किसी बड़ी लड़ाई की शुरुआत होने वाली है। माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी के 28 खाप मुखिया एक मंच पर आकर मुजफ्फरनगर के सोरम से हुंकार भरेंगे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत बालियान खाप के भी मुखिया हैं। वो लगातार पहलवानों की बात को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। बुढ़ाना में हुई बैठक में देशवाल खाप समेत कई दूसरी खाप भी मौजूद थी। अब सहरावत खाप, राठी खाप, बुढ़ियान खाप, बतीसा खाप को न्योता भेजा गया है। इसी तरह बेनीवाल खाप, निर्वाल खाप, कालखंडे समेत कुल 28 खापों को न्योता भेजा गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी के भी बारे में सभी लोग जानते हैं, पूरा देश को विदित है। हर वर्ग जो भले ही वो ग्रामीण समाज से हो, शहरी समाज से, उनके बारे में जानता है, उसमें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सुना है कि वो एक बहुत बड़ी मीटिंग भी करने जा रहे हैं 5 तारीख में योगी जी मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पे अयोध्या में। वो इस तरह का दबाव पार्टी में बनाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, ये जानकारी तो उन्हीं लोगों को होगी या पार्टी को होगी या बीजेपी को होगी। लेकिन इस तरह के जो कृत्य हैं वो समाज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हर वर्ग को इन लोगों का खंडन करना चाहिए। ये लोग ठीक नहीं है समाज के लिए, वक्त के लिए। सिर्फ पश्चिमी यूपी ही नहीं, हरियाणा की धनखड़ खाप हो या झारसा खाप, सहरावत खाप हो या फिर मलिक खाप, सभी को सोरम में होने वाली महापंचायत के लिए बुलाया गया है। राजस्थान के भी तमाम खाप मुखियाओं से अपील की गई है कि वो मुजफ्फरनगर पहुंचे। यानी खाप मुखियाओं के तेवर बता रहे हैं कि फिर कोई नया तूफान खड़ा होने वाला है। तमाम खापों के मुखिया हैं वो बेहद नाराज हैं, बेहद गुस्से में हैं और ये गुस्सा कल सोरम की उस पंचायत में भी होने जा रहा है कि जहां पश्चिम उत्तर प्रदेश की 28 खापें, हरियाणा की खापें, राजस्थान की खापों के जो मुखिया हैं वो भी पहुंच रहे हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पहलवानों के समर्थन और जिस तरीके से 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, आखिर सोरम की पंचायत में खाप मुखिया निर्णय क्या लेते हैं और उस निर्णय की गूंज देश में किस तरीके से सुनाई देगी। खिलाड़ियों के दर्द को लेकर मुजफ्फरनगर में मंगलवार देर रात तक जमावड़ा लगा रहा। टिकैत के आवास पर खाप मुखियाओं के साथ साथ इलाके के बड़े लोग मौजूद रहे, जिन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था। जो जिम्मेदार है वही बैठ कर निष्कर्ष लिख रहे हैं, क्या किस बात का क्या समाधान हो सके, किस तरह तो वो सरकार से भी बातचीत करेंगे 5 दिन सरकार भी करेंगे। तो सरकार में कहा है संजीव बालियान है, सभी कहेंगे भाई ये इस तरह की बात हो, तुम जिम्मेदार हो। यहाँ से सतपाल MP है बागपत से, कैराने से प्रदीप सिंह है, चौधरी प्रदीप सिंह गुज्जर, तो इन तो बात करेंगे भाई ये क्या हो रहा है। जनता को तो कुछ तो चाहेगी, जनता की समस्या कौन सुनेगा। अब इस पंचायत को सफल बनाने के लिए पश्चिमी यूपी में तमाम जगह खाप मुखिया बैठक कर रहे हैं। खाप मुखियाओं के तल्ख तेवर बता रहे हैं कि आग अंदर ही अंदर कैसे धधक रही है और इसका अंजाम क्या होगा, इसका ट्रेलर कल साफ हो जाएगा। ABP गंगा के लिए मुजफ्फरनगर से सनुज शर्मा की रिपोर्ट। टिकैत साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि कल पूरे देश भर की नजरें सोरम पर टिकी होंगी, तो अब जो खिलाड़ियों को आपने 5 दिन का आपने समय दिया, आपने कल मनाया खिलाड़ियों को और खिलाड़ियों ने आपकी बात भी मानी, क्योंकि आप समाज में जो जिस तरह का आपका रुतबा है उन्होंने उस चीज को माना। लेकिन अब ये लड़ाई आगे कैसे, आगे क्या होगा, क्योंकि सब यही जानना चाहते हैं। नहीं, एक तो बात यह है कि हमने 5 दिन का समय हमने नहीं दिया जी। 5 दिन का समय उन्होंने पहलवानों ने दिया हमें जी। अगर 5 दिन में हमारा कोई हल नहीं निकला तो हम आत्महत्या जैसा कदम उठा लेंगे। हमें तो यूँ फिक्र है कि भाई कोई ऐसा एक और इस देश में और तूफान न खड़ा हो जा। बच्चों ने यूँ हमें आश्वासन दिया कि हम 5 दिन का समय आपको दे रहे जी। हम तो इसी बात से चिंतित है। अगर उन्होंने वे इतने तनाव में है, जो पहलवान है, वे महिला पहलवान इतने तनाव में है, वे कुछ भी निर्णय ले सके, कुछ भी कदम उठा ले। तो एक तो बताओ, इस बात को समझौते की तरफ को ले चलना चाह, सरकार जिम्मेदार है, सरकार की वह है बातचीत, भाई केंद्र सरकार है। आखिर को एक आदमी को बचाने में इतना तूफान खड़ा कर दिया जी। पता नहीं कितने अरब रुपए खर्च हो लिए होंगे इसमें, पुलिस व्यवस्था की उसकी, और एक तनाव
अगर ज़बरदस्ती इस आंदोलन को, इन बच्चों को ज़बरदस्ती दबाना सोचते हो तो ये मन में से निकाल दो बात जी। ये मन में से बात निकाल दो। ना हमारी किसान की बात है, ना किसान यूनियन की बात है, यह सिर्फ मान सम्मान की बात है। इसमें जाति बिरादरी की, मजहब की बात नहीं करे जा, ना इसमें कुछ वो है पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पहला हरियाणा उत्तर प्रदेश कहा गया, तो इस तरह की बात नहीं। कल को भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें कोई एक बिरादरी की बात नहीं है। सब बिरादरी के जो जिम्मेदार है, सब बिरादरी में लीज आ गई, उसमें कोई वो नहीं है बात कि भाई नहीं कुछ है। उसमें ठाकुर समाज भी उसमें जाएगा, में भी जो हमारे आदमी है, सब में निष्पक्ष बात कहने के मूड में सब है जी। हम यही चाह रहे, बातचीत कोई ऐसा वो निकले, ये बच्चे भी ठीक ठाक रह ले। अगर बच्चों ने कल खैर बड़े तनाव की बात थी, हम चले गए, हमें पता लगा कि भाई इस तरह की बात है, हमने कुछ भी वो नहीं देख के हम 1-1.25 घंटे में हम वहाँ जा लिए जी। और जिस तरह से हमने बच्चों को उन्हें मनाया, भाई बहुत भीड़ थी वहाँ से, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वे बच्चे किसी की नहीं मानने को तैयार थे। चौधरी साहब है श्याम सिंह मलिक जी, उन्होंने जोड़ी फैलाई, भाई बेटी मारी इसमें जोड़ी में घेर दो। बड़ा मार्मिक दृश्य था वहाँ का। तो उन्होंने चलो मैं हमारे कहने पे कुछ मनते उस तक करके हम एक माहौल को टाल दिया वहाँ से। एक बड़ा माहौल ख़राब था जी। कुछ भी हो सकता था, इतनी भीड़ भाड़ में कुछ भी हो जाए, भगदड़ मिचे सारी वो। हम ना हमेशा हमारी बात को जने बिल्कुल ऐसी तरोड़ मरोड़ का पेश करे जा। हमने कभी भी ना कभी टकराव वाली वो करी बातचीत। इसमें हम बच्चों को कैसा छोड़ दो, उनके भविष्य की बात है, नहीं छोड़े जाने के। कुछ भी स्थिति हो जी। तो नरेश टिकैत साहब क्या शांति के पुजारी है, पर जो भी हालात होगी देखो इनकी जुम्मे जी। तो यानी कल आप ये फैसला लेंगे कि इस पूरे प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाएंगे? कोई आंदोलन होगा या आप सरकार से बातचीत करेंगे? क्या आपने सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को भी बुलाया? ये तमाम चीजें, तमाम सवाल है, लोग जानना चाहते हैं। नहीं, उन्हें तो नहीं बुलाया जी। कोई आ सकता हो, कोई भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता में है, मैं आ सके, उनका स्वागत है जी। और मैं कोई राजनीति ना करे, एक समाज को बचाने का काम करे। समाज आज बिल्कुल बारूद के ढेर पे है और कुछ भी हो सके पूरे भारत में इस तरह की वो हो जाएगी बातचीत। आज सब चिंतित है, हम भी अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं, भाई कोई भी माहौल ख़राब ना हो। पर एक तो बताओ, बच्चों के भविष्य की बात है, उन्होंने कोई ऐसा कदम उठा लिया तो हमारे भी हाथ में तो निकल जाएगी बात जी। हम भी ब्रजभूषण जी है, हम उनकी ऐसी हुआ नहीं कहते भाई। जब बच्चे कह रहे हम, हमारी कोई दुश्मन आगे नहीं है ब्रजभूषण से, अगर हमारी कोई व्यक्तिगत हुए, जब बच्चे कह रहे वे बच्चे कह रहे भाई हमारा यौन शोषण हुआ, तो उनका तो यकीन तो उन पर करना पड़ेगा। जिस मौके पर जाकर कह रहे वे उसमें बैठे, मान सम्मान की उनकी भी बात है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम ब्रजभूषण की नहीं सुनेंगे। ब्रजभूषण भी नहीं, ब्रजभूषण भी समाज में आओ, खाप चौधरी को दौरे ब्रजभूषण भी आओ, ऐसा कौन सा वो कर लगा? अपनी वो भी बात रखो उनके। यानी नरेश टिकैत साहब, आप आमंत्रण दे रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह भी आ सकते हैं बातचीत करने? भाई आमंत्रण नहीं दे रहे जी, हम नु कह रहे जो बच्चों के भविष्य की बात है, सबसे पहले तो हमें उनकी देखनी। बिल्कुल। अच्छा, ब्रजभूषण भी अपने समाज को देखो, हम ये आदमी बता देंगे उनके समाज में वे आदमी है, वे संपर्क करो हमारे। तो भाई हम तो ऐसे बीच में फंस गए, बच्चों को इस तरह था नहीं छोड़ा जाने का। हमें तो आगे अपने भविष्य की भी बात है, आगे अपने इतिहास की बात है। लेकिन नरेश टिकैत साहब, एक बात आपसे समाज की बात, एक बात आपसे और, उनका कहना है, ब्रजभूषण शरण कह रहे हैं कि जांच चल रही है, अगर जांच में, आज भी उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा जांच में दोषी पाया गया तो जाहिर सी बात है कानून अपनी कार्रवाई करेगा। तो उस जांच पर भरोसा नहीं है या जांच को पूरा होने तक का इंतजार नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, जांच कोई नहीं, जिसके खिलाफ रिपोर्ट होगी उसकी गिरफ्तारी हो और फिर जांच होती रहेगी। ये तो बहुत छोटी सी बात है। इस देश को बचाने की बात करे ब्रजभूषण भी, इस तरह की बात ना करे जी। उस तक अकेले तो थोड़ा ही कुछ सहारा लगे भाई। बच्चों के भविष्य की बात है, बच्चे तो बिल्कुल वे समाज में क्या मुंह दिखाओगे जी। एक ब्रजभूषण को अपनी जान, अपने मान सम्मान बचाने की बात है, उधर नो तो देखो कि उन बच्चों के भविष्य की बात है। और ब्रजभूषण भी अपना पक्ष रखे नो थोड़ा, ये जो कानून की बात है, कानून का वो रखे, कानून में अपना सरेंडर करे अपना, ठीक है लो भाई। या खाप चौधरी को या जिम्मेदारों को न कह दे भाई मैं भी आपका ही बच्चा हूँ, आपका ही भाई हूँ,
मुझे भी कहूँ मैं कहाँ जाऊँ, हम बिठा के पुलिस को सौंप देंगे उसे, उसकी भी इज्जत रह जाएगी, हमारी भी रह जाएगी। हम या थोड़ा ये उसे हम कह रहे भाई हम तो उसका भी तो पक्ष ले रहे पर उसका ज़्यादा पक्ष तो इन बच्चों का है जो वे इतना उनका इतना भविष्य, उनका सारा जीवन खराब ही होगा। किस तरह से उन्होंने मानता दिखाई है कि भाई वे पदक वहाँ से जीत कर लिया, क्या इसी दिन को देखने के लिए थे। ठीक है नरेश जी, कैसा वो तो जी वो तो उनका मास्टर है, गुरु जी जी जी। एक आखिरी सवाल आपसे, देखिए ब्रजभूषण तो उनका मास्टर है, क्या अरे मेरी तो सुन लो जी, आप अपनी बात पूरी करिए। उनका गुरु है क्या हाँ, ब्रजभूषण उनका गुरु है, क्या गुरु को शिष्य में इतना वो होना चाह, मतलब एक तो देखो सारी वो तार हो रही, और इसमें राजनीति रंग दिया जा रहा है। इसमें कहे कि हम तो ब्रजभूषण जी तो यही कहे भाई अपना सिलेंडर कर दे, सारा दाबा दब जगह, इन्होंने नाच का बज लिया उन्होंने, क्या कर हमें इस तरह तक कुकर इन लड़की कुकर छोड़ दे। इसकी जिम्मेदारी इन सरकार की होगी, ब्रजभूषण जी की होगी। अगर यहाँ से कुछ भी माहौल खराब हो जी, एक आदमी को बचाने के लिए पूरी प्रदेश वो केंद्र सरकार भी लग गई। भाई क्यों इस तरह का क्यों काम करे? जो कुछ बात है, जो कुछ मामला है उसे निपटारे क्यों करो। हम उसकी कोई वो नहीं है बात तक, हमें कोई आंदोलन करने का कुछ वो है, पर इन बच्चों की कुकर वो कर दे। कुकर महिलाओं की जो असमत है नुई लुट्टी जाएगी, नुई वो होगी बातचीत। ये मन में से निकाल दो बातचीत, ना इनकी जाति बिरादरी की वह चलने के बाद। जाति बिरादरी ठाकुर समाज, राजपूत समाज ने हमेशा सम्मान करा, हमेशा सहयोग करा। जो उनका इतिहास अच्छा इतिहास रहा, एक आदमी पे पूरा इतिहास क्यों, समाज का इतिहास क्यों खराब करा जा? ठीक है, कुछ नहीं बात है इसमें। एक आखिरी सवाल आपसे, अपनी गिरफ्तारी दे दो अपना। ठीक जी, एक आखिरी सवाल ये कि इस पूरा ये जो आप जिस तरह से इस पूरे मामले में कल का आपका कहना कि कल ये तय होगा कि आगे क्या करना है, और दूसरी बात ये कि राजनीति, ये भी आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे मामले में खूब राजनीति हो रही है। कई विपक्षी पार्टियां, कई ऐसे लोग जिनको कुश्ती संघ में फायदा दिखता है, वो लोग भी इसमें आग में घी का काम कर रहे हैं। इन तमाम बातों पर आपका क्या कहना है आखिर में? नहीं, हमें तो ना राजनीति का पता, ना हमें कोई किसी पार्टी तक टिकट लेना। हम तो हमेशा तय जब तय बड़े चौधरी साहब थे, उन्होंने भी मान सम्मान की बात रखी। महिलाओं की जो महिलाओं का सम्मान है सब तक सर्वपुरुष रहा हो, कहीं भोपा आंदोलन रहा हो, नईमा कांड रहा हो, और भी कोई है निर्भया कांड रहा हो, कोई भी हमने महिला की हमेशा सम्मान करा और आगे भी करते रहेंगे। इसमें ना कुछ राजनीति है। क्या राजनीति है? जो घिनौने लोग हैं, जो जिनकी गंदी सोच है, उन तरह की वो है बातचीत में अपने घर बैठ जा। इसमें राजनीति में राजनीति ना करे, इसमें कहीं की राजनीति है जी। हम बच्चों पे, महिलाओं पे, इन पे जो ये खिलाड़ी है, हमारी पहलवान है, इन पर राजनीति करेंगे? इतनी टूची राजनीति करेंगे हम? इतनी घिनौनी राजनीति करेंगे? अब हमारी बच्चों की उनके साथ यौन शोषण हो, हम उसमें राजनीति करें? ये नहीं कि भूल है, बिना मतलब कि इस तरह की बात ना करें, अच्छे इंसान की तरह है। और इसमें सबका पता लग जाएगा कौन आदमी है जी, कौन आदमी इस तरह की वो कर रहा। और हम तो महिला पत्रकारों तभी यही कहे, मैं भी या तो सही बात कर लो, कोई गलत सलत लपेटेदार बात ना करो। उनके भी मान सम्मान की बात है, ठीक है, सबकी वो है बातचीत, इसमें वो ना लड़ावे जी। खाप चौधरी, हाँ जी जी बिल्कुल नरेश टिकैत साहब, तो कुल मिलाकर कल का इंतजार सबको। खाप चौधरी है कल जी, आप बात पूरी कर लीजिए टिकैत साहब अपनी। हमने हमेशा शांति के तरीके से बात करी, कभी भी हम हिंसा में विश्वास नहीं करते। और यह सरकार की जिम्मेदारी है, अगर कहीं कुछ रुका रोड़ा कुछ हुआ हो बातचीत, सरकार की जिम्मेदारी है। इसे ताकत के बल पे उससे युवा आंदोलन दबाया जा सकता। ठीक है नरेश टिकैत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं जी, लेकिन कल का इंतजार सबको रहेगा, क्योंकि कल आपकी बैठक है सोरम में। उस बैठक में जो फैसला होगा, उस फैसले का इंतजार
सबको है, सबकी नजरें उस पर टिकी हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हरियाणा से लेकर पश्चिमी यूपी तक में हलचल तेज है। खाप पंचायतों के मोर्चा खोलने का सीधा संकेत यह है कि लड़ाई अब और बड़े स्तर पर होने वाली है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह पर इसका कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आज उनके जो तेवर थे वो पहले से भी ज्यादा आक्रामक थे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने मंच से कई कविताएं पढ़ी और हर कविता का इशारा पहलवानों की तरफ था। उन्होंने इस बात को एक बार फिर दोहराया कि अगर वो गलत साबित हुए तो वो फांसी पर लटकने के लिए तैयार है। आजाद भारत में या 60-65 साल के इतिहास में ये छोटा सा मसला जितना बड़ा बन चुका है, इतना समर्थन याद करना, इतना समर्थन आज तक किसी को नहीं मिला जितना समर्थन आपके बेटे को मिल रहा है, आपके भाई को मिल रहा है। पहलवानों के जिन आरोपों पर पश्चिमी यूपी की 28 खापों ने मोर्चा खोल दिया है, उन्हीं आरोपों को ब्रजभूषण शरण सिंह छोटा सा मामला बता रहे हैं और खुले मंच से रामधारी सिंह दिनकर की कविता के जरिए यहाँ तक कह रहे हैं कि वो ऐसे सूरमा हैं जो विपत्ति आने पर विचलित नहीं होते। और कविता पढ़ता नहीं हूँ, इस कविता पर जिया हूँ। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पर एक नहीं धीरज होते। संकट का चरण न कहते हैं, जो आपदा सब सहते हैं। मैं इस कविता को पढ़ा हूँ और इस कविता को जिया। ब्रजभूषण शरण सिंह बाराबंकी में थे, जहां उन्होंने 5 जून को अयोध्या की रैली के लिए लोगों को आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम का नाम जन चेतना महारैली रखा गया था, जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के मेडल बहाने के मुद्दे पर भी चुभने वाला पलटवार किया। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए मुझे फांसी चाहते हैं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली तक का माहौल गर्म है, तो वहीं बाराबंकी से खिलाड़ियों पर पलटवार करते हुए उन्होंने ये भी बता दिया कि इतनी आसानी से वो आरोपों के आधार पर हार मानने वाले नहीं हैं। खिलाड़ियों के मेडल बहाने के ऐलान को उन्होंने इमोशनल ड्रामा तक कह दिया। इमोशनल ड्रामा, मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आभा में एक लाइन पढ़ा था, एक लाइन, पूरी आवाज नहीं जानता हूं, लेकिन एक लाइन कभी कभी याद करता हूं। यक्कई मुदल के जिगरा पर चमके 3 लाख तलवार। यक्कई मुदल के जिगरा पर चमके 3 लाख तलवार। वाह! लेकिन जब एक बार घूमता हूं तो सारी तलवार नाम में बंद हो जाती है। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सरकार भी बहुत कुछ नहीं कह रही, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन ब्रजभूषण अपनी बात खुले मंच से रख रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया कि जिसे ये पहलवान 10 दिन पहले तक भगवान कहते थे, उनके खिलाफ ही अचानक से खड़े हो गए। मैं खिलाड़ियों को कोई श्राप नहीं देना चाहता। इन खिलाड़ियों से मेरा कोई बैर भी नहीं है। ये खिलाड़ी हमारे बच्चे की तरह थे। इनके कामयाबी में आपके इस भाई का खून और पसीना लगा हुआ है, इनके कामयाबी में। और इसीलिए 10 दिन पहले तक ये लोग मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे। पहलवानों के इस दंगल में 2 तारीखें अहम हैं। एक तारीख 1 जून की है, जब पश्चिमी यूपी में खापों की महापंचायत होगी।
दूसरी तारीख 5 जून की, जब अयोध्या में ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में साधु संतों का बड़ा सम्मेलन होगा। ब्रजभूषण सिंह ने इशारा किया कि 5 जून को वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। कोई मुझे बड़ा काम करना है, मुझे नहीं करना है। भगवान मेरे द्वारा कोई बड़ा काम लेना चाहता है और इसीलिए अयोध्या के संतों ने 5 तारीख को विचार विमर्श के लिए, चिंतन के लिए एक सभा का आयोजन किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह की इस महारैली में पश्चिमी यूपी के भी कुछ चेहरे दिखाई दिए। गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां से उन्होंने खिलाड़ियों के साथ साथ टिकैत बंधुओं पर भी खूब हमले किए। हम यहाँ भाजपा की और उसकी बात करने नहीं आए, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपके बीच में कह रहा हूं। जब इस आंदोलन में राकेश टिकैत जैसे लोग, जो राष्ट्रवादी, जिन्होंने भारत को, आप सब लोग समझदार लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, भारत 3 बार गुलाम हुआ। पहलवानों की ये लड़ाई अब एक नई दिशा में घूम गई है, जहां से खिलाड़ियों की आवाज भी नजर आती है और सियासत का आक्रोश भी। अंजाम क्या होगा, ये अभी भविष्य के गर्त में है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस मामले में अभी तक कोई बड़ा सबूत सामने नहीं आया है। ऐसे में ये मामला अभी तक सिर्फ आरोपों के आधार पर ही खड़ा है। इस वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। आज सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैली कि जिस नाबालिग पहलवान ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं वो असल में बालिग है और अपनी उम्र घटाकर बताई थी। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस ने आज फिर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बाढ़ कैसे आती है आप भी जानते हैं और बाढ़ में तैरा कैसे जानता है हम भी जानते हैं। भैंस कैसी होती है हम भी जानते हैं और भैंस कैसी होती है आप भी जानते हैं। केवल नदी का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह पहलवानों वाले इस विवाद से भी तैर कर बाहर निकल जाएंगे? क्योंकि इस मामले में दिन भर एक खबर खूब वायरल हुई। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैली कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जिस नाबालिग पहलवान ने आरोप लगाए हैं वो असल में बालिग है और अपनी उम्र 2 साल कम बताई है। यानी अगर ये खबर सही है तो फिर ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो पॉक्सो एक्ट की धारा लगी है वो हट सकती है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं कहा गया। खबर ये भी है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ अभी तक ऐसे सबूत नहीं मिले कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली पुलिस जल्द ही इस मामले में जांच पूरी कर लेगी। अगले 15 दिन में चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर सकती है और जांच पूरी होने के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। एफआईआर में जो पॉक्सो की धारा लगी है उसमें भी 7 साल से कम की सजा है, इसलिए उस धारा में भी तुरंत गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। फाइनल रिपोर्ट पुलिस तब दाखिल करती है जब किसी मामले में सबूत नहीं मिलते। इस केस में कई लोगों के बयान दर्ज हुए, जबकि कई गवाहों के भी बयान दर्ज हो चुके हैं। इस पर तो दिल्ली पुलिस ने आज कह दिया कि उनके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है बीजेपी के एमपी के बारे में कुछ कार्रवाई लेने के लिए। अब ये मसले में जो जिनको बोलना है वो उनको बोलना चाहिए। ये तो आपकी बात सही है कि सरकार की जितनी महिला मंत्री हैं वो बिल्कुल ही खामोश बैठे हैं। एक तो 2024 का चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने जो रणनीति तैयार की है वो संकेत है कि आने वाले वक्त में धर्म की धुरी पर आर पार की राजनीति तेज होने वाली है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि समाजवादी पार्टी हिंदू आस्था के केंद्र नैमिषारण्य से सियासी अभियान का आगाज करने जा रही है, जिसे लेकर भाजपा हमलावर है। ऋषि मुनियों की तपोस्थली नैमिषारण्य से सपा की हिंदुत्व वाली हुंकार भाजपा समेत दूसरे विरोधी दलों को चुभने लगी है। कि इन सब लोगों का हाल वही है कि जैसे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला हाल है। ये अगर आज
हिंदुत्व के रास्ते को अपनाने की बात कर रहे हैं या नैमिषारण जैसे तीर्थ स्थल पे बैठक करने के लिए विवश हो रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत है और सपा बसपा कांग्रेस जैसे दलों की ये वैचारिक हार है। हम ही सही हैं, वो गलत हैं, और गलत जो है उसको गलत होने की सजा मिल गई। दरअसल समाजवादी पार्टी 2024 के सियासी अभियान का शुभारंभ नैमिषारण्य से करने जा रही है, जिसे सपा के सॉफ्ट हिंदुत्व वाली रणनीति से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म संस्कृति में नैमिषारण्य की महत्ता कहीं ज्यादा है। नैमिषारण्य को महर्षि वेद व्यास की तपोस्थली कहा जाता है। मान्यता ये भी है कि नैमिषारण्य में ही भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। शायद यही वजह है कि सपा के नैमिष धाम कार्यक्रम पर भाजपा हिंदुत्व के सम्मान की किताब खोलकर बैठ गई है। ये अच्छी बात है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के चलते आज देश में यह बदलाव तो आया कि लोग हिंदू मानदंड, भारत के सांस्कृतिक मानदंड, भारत की गौरवपूर्ण परंपराएं एक किनारे थीं और इफ्तार की टोपियां सबसे ज़्यादा उलाची जाती थी। मैं इस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आज सांस्कृतिक गौरव की तरफ तो इसके प्रमुख किरदार तो हम लोगों ने किए हैं ना। हम जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है वो लगातार एक जैसा करती है। ये लोग जब चुनाव आते हैं तो अपने अलग अलग तरीके से ये मंदिर मस्जिद याद आते हैं या इस प्रकार के एजेंडे याद आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना विकास के मुद्दों पर काम करती है और जो उनका पहले से मुद्दे रहे उन्हीं पर काम करती है। सपा पर भाजपा के चुभने वाले तंज के पीछे एक वजह ये भी है कि नैमिषारण्य में सपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन से होगी। नैमिषारण्य में 9 और 10 जून को सपा प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी। प्रशिक्षण शिविर में सपा के 5000 नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। शिविर में बूथ कमेटी के 3000 सदस्य भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव समेत पार्टी के शीर्ष नेता भी होंगे। प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन से होगी। हवन पूजन के लिए 151 वेदी का निर्माण किया जाएगा। 9 जून को अखिलेश यादव नैमिषारण्य के प्रसिद्ध ललिता देवी मंदिर भी जाएंगे। मतलब कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के साथ सपा की पूरी कवायद हिंदुत्व की राह पर भाजपा को टक्कर देने की है। ऐसी जगह कार्यक्रम हो रहा है जहाँ का थोड़ा माहौल भी अच्छा माना जाता है, सात्विक माना जाता है, तो उसमें क्या बुराई है। जब किसी ऐसे जिले में जाएंगे जहाँ सिखों का बड़ा स्थान है, शाहजहाँपुर में गए, गुरुद्वारे में कार्यक्रम किया। जब मुस्लिम क्षेत्रों में जाएंगे तो जो उनके महत्व की चीज़ें हैं उन पे जाएंगे। जहाँ जाएंगे, जैसी पर समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, सब धर्म का सम्मान करती है, सारे धर्म के लोग हमारी पार्टी में हैं, तो उनकी भावनाओं के हिसाब से हर जगह जाएंगे। जब राजनीतिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं तो वो उसी दृष्टि से देखे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से जो हमारे हिंदू तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों का हम सम्मान करते हैं और जाते हैं। उनकी क्या धारणा रही है सब लोग जानते हैं, तो राजनीतिक रूप से उनको कार्यक्रम कहाँ करना है ये उनका विषय तय करें। हालांकि ये पहली बार नहीं जब सपा सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर बढ़ती दिख रही है। विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन अब सपा के नैमिषारण्य वाले कार्यक्रम पर लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। भाजपा सपा को कंफ्यूज बता रही है तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुभने वाला वार किया है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है। अब आप उन्हीं के वरिष्ठ नेता, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान देखो, किस प्रकार से समाज के बहुसंख्यक वर्ग को वो लज्जित करने का काम, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को, आस्थाओं को किस प्रकार से वो उल्टी बयानबाजी कर रहे हैं उन पर। तो समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि वो किस दिशा है, उनकी दिशा क्या है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान पे या उनकी आइडियोलॉजी पे चलेंगे या जो अब आप बता रहे हैं उसके आधार पर चलेंगे। तो ये आपका सेकुलरिज्म है कि आप समाजवादी कह रहे हैं कि हम पूजा पाठ करवाएंगे, तो ये सेकुलरिज्म है आपका। क्यों सेकुलरिज्म का नाम लेकर आप मुसलमानों से वोट की भीख मांगते हैं और क्यों धोखा देते मुसलमानों को आप? क्यों सेकुलरिज्म का झूठा नाम लेकर आप उन हमारे हिंदू भाइयों को जो आज भी इस देश की खूबसूरती को मानते हैं, आप उनको धोखा देते हैं? और ऐसे मुकाबला करेंगे बीजेपी से आप? जाहिर है कि सपा की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली रणनीति ने राजनीति में तपिश बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर सपा हिंदुत्व की राह पर तेजी से कदम बढ़ाती है तो भाजपा के लिए चुनौती बड़ी हो सकती है।
एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली की सत्ता का रास्ता तय करने के लिए हर दल की अपनी अपनी रणनीति है। भाजपा महासंपर्क अभियान के जरिए मतदाताओं को साथ लाने की कवायद में जुटी है, तो इसके जवाब में सपा की रणनीति भाजपा की टेंशन बढ़ाने वाली है। सपा ने हर एक लोकसभा क्षेत्र से नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से मौजूदा सांसद के वायदे और उन वायदों की तुलना में किए गए कार्यों का डाटा मंगवाया है। सपा की ओर से बाकायदा एक फॉर्मेट जारी किया गया जिसमें यह भी पूछा गया है कि भावी सांसद से जनता की उम्मीदें क्या है। सपा की इस रणनीति ने राजनीति में हलचल बढ़ा दी। ताकि राय के हिसाब से हम चलाना चाहते हैं और जो नहीं चलाना चाह रहे हैं उनको एक्सपोज करना चाहते हैं। लोगों को मालूम होना चाहिए। जब ये जनता में जाएं तो जरा यह भी बताएं कि 10 साल, तो उस 10 वर्षों में यह लोग मुझे बताएं, सपा बताए कि उसने अपनी राज्य की किसी कार्यकारिणी या किसी बैठक में, अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कभी दिया। 2024 में होने वाले सत्ता के महामुकाबले में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ का ये 2023 वाला ट्रेलर है। सपा हो या फिर भाजपा, दोनों ही कैंप में 2024 की चुनावी पिच पर धुआंधार बैटिंग करने की योजना पर तेजी से काम जारी है। सत्ता में काबिज भाजपा महासंपर्क अभियान के जरिए उपलब्धियों का बखान कर रही है, तो जवाब में सपा ने भाजपा की वादा खिलाफी का डाटा जुटाने की रणनीति पर कदम बढ़ा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी वादा ईमानदारी से पूरा नहीं किया। अधूरा की बात छोड़िए, शुरू ही नहीं किया। तो निश्चित तौर पर यह हिसाब किताब होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्षेत्रीय स्तर पे किया था, क्या राष्ट्रीय स्तर पे किया था, क्या प्रदेश स्तर पे किया था। और उन वादों के मामले में वादा पूरा करना की तो बात छोड़िए, उल्टा हो रहा है। आप बात कर रहे थे महंगाई खत्म कर देंगे, महंगाई इतिहास में सबसे ऊपर जा रही है। हर एक लोकसभा क्षेत्र में किए गए वादों और उन वादों को लेकर जमीन पर किए गए कामकाज का डाटा जुटाने के लिए सपा की ओर से बाकायदा एक फॉर्मेट बनाया गया है। इस फॉर्मेट के जरिए सपा ने सभी जिला अध्यक्षों और नगर अध्यक्षों से पूछा है कि मौजूदा सांसद के 5 प्रमुख कार्य और उनकी उपलब्धियां क्या रही, मौजूदा सांसद के 5 वादे जो पूरे नहीं हुए, नए सांसद से जनता की अपेक्षा क्या है, चुनावी समीकरण से संबंधित कोई सलाह या फिर स्थानीय अपेक्षा क्या है। यानी सपा की रणनीति तथ्यों के आधार पर भाजपा को निशाना बनाने की है। 24 में बदलाव होगा, 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसीलिए क्या कर रहे हैं, सर्वे के बाद सर्वे, फिर सर्वे, फिर सर्वे। अरे 3 सर्वे करके अपने 2-2 बार सांसद रहे उनकी टिकट तय करोगे, इसका मतलब क्या हुआ? संकेत साफ है कि 2024 के सियासी पथ पर सपा का अभियान भाजपा के खिलाफ बेहद आक्रामक होने वाला है। ऐसे में भाजपा ने सपा पर चौतरफा हमले तेज कर दिए हैं। दावा है कि भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि सरकार के पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका में हैं। मंगलवार को वो भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे और इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने देश से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। लेकिन राहुल गांधी की पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी देश की राजनीति में भूचाल लेकर आई है। इसके अलावा राहुल गांधी ने दलित और मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर ओवैसी से लेकर भाजपा तक के नेताओं ने चुभने वाला पलटवार किया। राहुल गांधी अमेरिका में हैं, लेकिन उनका एक बयान देश की राजनीति का पारा बढ़ा रहा है। दरअसल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व पर चुभने वाला वार किया है। We have a group of people in India. They think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. राहुल गांधी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भाजपा हर एक मंच से उस तस्वीर का जिक्र कर रही है जिसमें पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे पीएम मोदी के पैर छूते दिख रहे हैं। जिक्र अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ओर से पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करने वाली तस्वीरों का भी है। ऐसे में अमेरिका की जमीन से राहुल गांधी के चुभने वाले बयान पर भाजपा आक्रामक हो चली है। खुद पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर चुभने वाला वार किया है। प्रधानमंत्री के ऊपर
सुपर पावर थी। कांग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी, निर्णय होते नहीं थे, नीतियां चौपट थी, निवेशक निराश थे, युवाओं के सामने अंधकार था। पीएम मोदी पर राहुल गांधी के बयान को भाजपा ने देश के सम्मान से जोड़ दिया है। तो अमेरिका में जाकर के भारत के विरोध में, भारत के प्रधानमंत्री के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, तो उनको यह भी सवाल एक पूछना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में जब से सरकार बनी है, बताइए भारत के वासियों, अमेरिका में जो रहते हो, आपका सम्मान बढ़ा है कि घटा है? भारतीय समुदाय के बीच राहुल गांधी का एक और बयान सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल राहुल गांधी से मुस्लिम समाज को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने जो कहा उसने नई बहस को जन्म दे दिया है। What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits. राहुल गांधी के इस बयान को दलित और मुस्लिम समाज को संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिसे लेकर वार पलटवार की राजनीति शुरू हो गई है। सपा ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है, तो भाजपा चुभने वाले सवाल उठा रही है। देखिए, हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक खतरे में तो नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यकों की हालात बहुत खराब है और भारत के रहने वाले मुसलमानों को उनका जायज हक मिल जाए, उनका रिजर्वेशन हो जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।